न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार और प्रदेश कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रैली करना हर किसी का अधिकार है, मगर रैली किसी मुद्दे पर की जाए तो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बड़ौदा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हर कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो पिछले 5 सालों के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना भेदभाव के जिस तरीके से प्रदेश में विकास कार्य कराए और नौकरियां दी हैं, इन सभी को लेकर उनकी पार्टी जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की हर इस चुनाव में निश्चित तौर पर जीत होगी। वहीं रेवाड़ी जिला के मनेठी गांव में एम्स निर्माण को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि बीते दिन माजरा गांव में पहुंची केंद्रीय टीम ने जिस तरह जमीन को देखने के बाद संतुष्टि जाहिर की, तो उससे यह कहा जा सकता है कि अब मनेठी में एम्स निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। वहीं इस दौरान जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की टीम ने बीते दिन जो निरीक्षण किया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई पोर्टल पर जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दोनों गांवों के पास विकल्प था कि कौन जमीन देता है। फिलहाल माजरा गांव ने ज्यादा जमीन दी है, मगर मनेठी के पास अभी भी विकल्प है, जो कि पोर्टल भी खुला है। एम्स निर्माण को लेकर अगर मनेठी के ग्रामीण जमीन देना चाहें तो उनका स्वागत है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे वो जमीन उनके लिए फिट है भी कि नहीं है, तो उस सिलसिले में वो यहाँ आए थे और उनको जमीन दिखाई गई और हमारा पूरा प्रशासन उनके साथ था, डीसी साहब भी थे और जो टीम थी उसने वो जमीन देखने के बाद संतुष्टि जाहिर की है कि ये जमीन फिट है और इस पर हम आगे काम कर सकते हैं और अब आगे उस पर कार्रवाई चलेगी। एक कांग्रेस जो है ट्रैक्टर रैली कर रही है, इसको आमने सामने हो रहे हैं। रैली करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन रैली किसी मुद्दे पे की जाए तो अच्छा है। अब जैसे कह रहे थे कि भाई मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी रेट नहीं रहेगा, तो अब आपके सामने मंडियां भी हैं, बाजरा बिक रहा है, एमएसपी के रेट पर खरीदा जा रहा है। तो जो उनकी झूठ की राजनीति है उस पर बात की जाती है, अदरवाइज तो प्रदर्शन करने के लिए कौन रोक। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखो, बड़ौदा उपचुनाव हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और अभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किसी पार्टी ने किया नहीं है और जब कैंडिडेट सामने आएगा तो हमारी जो पिछले 5 साल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पूरे हरियाणा में बराबर बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं और बहुत से विकास कार्य जो कराए हैं, उन विकास कार्यों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो विजयी होगा। थैंक यू सर। उसमें विषय अभी टीम ने जो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की जो कल टीम आई थी उसने विजिट कर लिया है और उनका विचार अभी पॉजिटिव है। बाकी वो क्या अभी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं उसके बाद क्लियर होगा। क्या कुछ विशेष कल जो रहा सर यहाँ पर टीम जब आई? बस उन्होंने सारी जो ज़मीन है, भूमि है, उसका राउंड लिया था, सारे डायमेंशंस वगैरह चेक किए थे, क्या उसमें नेचुरल कंटूर्स हैं, ये सब देखे थे। तो टेक्निकल बातें हैं, तो वो जैसे हमें बताएंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीन को लेकर जैसे कि पहले बता रहे थे कुछ पेचीदगियां बाकी हैं, तो उसको लेकर कुछ विशेष बात रही? नहीं, इस टीम में तो कोई विशेष बात नहीं रही। इन्होंने तो अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन को स्टडी किया था और वो हमें विस्तृत रिपोर्ट जैसे बताएंगे आगे, फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मनेठी से माजरा में शिफ्ट किया गया, माजरा के लोगों ने जमीन दी है, तो माजरा की जमीन भी कहीं ना कहीं उस पर बढ़ने की बात हो रही है। ये जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ई भूमि पोर्टल के ऊपर हमने डाला था और ये सब इन दोनों गाँव के पास या और गाँव के पास ये विकल्प था कि कौन ज़मीन देता है। अब ज़्यादा अधिक ज़मीन, ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ माजरा गांव ने ही दी है, मनेठी गांव ने वो ज़मीन नहीं दी है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अब भी पोर्टल खुला है, अगर अब भी वो देना चाहें मनेठी वाले तो उनका स्वागत है, वो दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।